हेलो, जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी एमडीसी 2 न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में पहले तो आप लोग को सिलेबस का ओवरव्यू देने वाला हूं, उसके बाद आप लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट प्लस लॉन्ग दोनों क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, और साथ में आप लोग को लास्ट में 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे, वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ। 7 क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आप लोग के एग्जाम में 3 से 4 लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं 15 मार्क्स के, वो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं क्वेश्चन का और सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, ये आप लोग का पेपर है, पेपर नेम है न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। और इसमें आप न्यूट्रिशन मतलब देखिए, पहले आप लोग को थोड़ा डिस्क्राइब कर देते हैं क्या पढ़ना है और कैसे एग्जाम होगा आप लोग का। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या था? पोषण। पोषण मतलब जो मनुष्य का शरीर होता है उसको अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए क्या जरूरत है? तो पोषण होता है। पोषण में इंक्लूड होता है पोषक तत्व, और पोषक तत्व में शामिल होते हैं जैसे विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और आयरन, खनिज, ये सब शामिल होते हैं। अगर इन सभी का मात्रा उपलब्ध है आपके भोजन में तो आपका शरीर अच्छी तरह से डेवलप होगा अच्छी तरीके से। तो न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, न्यूट्रिशन मतलब होगा पोषण, और हेल्थ एजुकेशन मतलब आपका स्वास्थ्य कैसे अच्छा रहेगा, उन्हीं के विषय में आपको पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो आप लोग का एग्ज़ाम 75 मार्क्स का होगा, 75 मार्क्स का, और जिसमें आप लोग का 30 मार्क्स पासिंग मार्क्स है, यानी 40% इसका। और आप लोग का क्वेश्चन फॉर्मेट वही रहेगा जो आप लोगों ने लास्ट सेमेस्टर दिया था, सेमेस्टर 1 में, जैसा आप लोग का मेजर हुआ था सी, यानी एसोसिएटेड कोर। 15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आप लोग को बनाने होंगे, लेकिन क्वेश्चन 6 या 8 भी देखने को मिलेगा, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और दोनों आप लोग को बनाना होगा, कंपलसरी होते हैं, और 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन। ये आप लोगों का पैटर्न है। तो पैटर्न भी समझ गए। जो आप लोग का 3 पेपर का यही पैटर्न रहेगा, मेजर, एसी, एसी या एवी, एवी मतलब एसोसिएटेड वोकेशनल, और जो आप लोग का एमडीसी होगा। ये तीनों पेपर आप लोग का सेम पैटर्न रहेगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आप लोग का सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, सिलेबस आप लोग का 3 यूनिट में डिवाइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं 3 यूनिट में डिवाइड है, और यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। तो पहले देख लेते हैं थोड़ा आप लोग का सिलेबस में है क्या। तो देखिए, पहला यूनिट में है फंडामेंटल, फंडामेंटल ऑफ न्यूट्रिशन एंड डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। यानी फंडामेंटल मतलब क्या गया? मौलिक न्यूट्रिशन, यानी कौन कौन से पोषक तत्व तो मौलिक हैं जो मनुष्य को लेने ही चाहिए, जैसे कार्बोहाइड्रेट आप यहाँ देख सकते हैं, प्रोटीन देख सकते हैं, और नीचे है विटामिन। ये सब देखिए, आपको क्या पढ़ना है यूनिट 1 में? कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है, प्रोटीन पढ़ना है, उसके वर्गीकरण, और सोर्स मतलब क्या आता है? स्रोत, यानी कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होते हैं, ये सब पढ़ना है आप लोग को यूनिट 1 में। और यूनिट 2 का ये आप लोग सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि सिलेबस बताएंगे तो काफ़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं। यूनिट 2 में इसी प्रकार खाली आप लोग को बता देते हैं क्या मेन टॉपिक है। इसमें पढ़ना है ह्यूमन रिलेशन मतलब कह सकते हैं क्रांति, यानी कैसे विकास होता है उनके विषय में पढ़ना है। क्या डाइट नीड होता है, एनर्जी मेडुलेशन, कैसे हम एनर्जी प्राप्त करते हैं, वो पढ़ना है यूनिट 2 में। और तीसरा यूनिट है फूड सेफ्टी, यानी कौन कौन से फूड आपको यूज़ करने चाहिए, खाने चाहिए, उन सब के विषय में पढ़ना है। फर्मेंटेशन पढ़ना है। क्वालिटी कंट्रोल एजेंसी, यानी जो फूड का क्वालिटी चेक करता है, जैसे आप लोग देखते होंगे कोई भी प्रोडक्ट, मान लेते हैं सोयाबीन, सोयाबीन में आप लोग अगर यूज़ किए होंगे सोयाबीन बरी जिसे कहते हैं, उसका अगर आप पैकेट देखेंगे तो 100 ग्राम के पैकेट जब लीजिएगा तो उसमें लिखा रहता है 40 ग्राम प्रोटीन। तो वह किसके द्वारा वेरीफाई किया जाता है? उसे कहते हैं, उन्हीं सब एजेंसियों का पढ़ना है, यानी जो वेरीफाई करता है कि 100 ग्राम में कितने प्रोटीन है, कितने कार्बोहाइड्रेट हैं, वसा, ये सब कौन माप करता है? तो ये सब माप करता है, आप पढ़ेंगे फूड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये सब एजेंसियां पढ़ना है, जो यहाँ आप देख सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सेल, ये सब आप लोग को एजेंसियां पढ़ना है यूनिट 3 में। अब आप लोग को क्वेश्चन कराते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है? आप लोग को बताएं, ये पहला यूनिट से क्वेश्चन है। आप लोग को पहले देखिए क्वेश्चन किस फॉर्मेट कराने वाले हैं। तो पहले आप लोग को 1 मार्क्स के 25 क्वेश्चन देने वाले हैं, और केवल आप लोग सोच रहे हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन दे रहे हैं तो 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं। आप लोग के एग्जाम में हो सकता है इससे 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ जाए, तो आप लोग ईजिली कर पाइएगा। और साथ में आपको 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन देने वाले हैं, और 15 क्वेश्चन अगर आप लोग कर लेते हैं तो 15 में से आप लोग को लास्ट में क्वेश्चन बताने वाले ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग के एग्जाम में, वही अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो 7 केवल कर लीजिएगा, तो आप लोग के एग्जाम में हूबहू वही सब क्वेश्चन से आप इजीली पास कर पाइएगा, ठीक ठाक नंबर, यानी 45-50। केवल आप एक्सटर्नल एग्जाम जो यूनिवर्सिटी द्वारा लिया जाएगा उससे आप ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन आंसर।
तो आप लोग को कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट शरीर को क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला प्रमुख पोषक तत्व है। और कार्बोहाइड्रेट आप लोग जानते हैं चावल में होता है, जो हमारे साधारण भोजन है उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, रोटी, इन सब में मात्रा ठीक ठाक होता है। दूसरा प्रश्न है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो प्रोटीन किससे हमें प्राप्त होता है, तो इसका आंसर होगा दाल, दूध, अंडा, सोयाबीन, मेवे। सोयाबीन आप लोग जानते हैं मेवे आदि प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं, तो आप लोग को याद रखना है। आप लोग को थोड़ा बताते हैं, सोयाबीन जब आप पैकेट खरीदिएगा, हम देखें हैं 100 ग्राम का जब पैकेट खरीदिएगा उसमें लगभग 40 ग्राम कितना रहता है, 40 ग्राम रहता है केवल प्रोटीन, यानी 40%। अगर आप 100, और मनुष्य को कितना प्रोटीन लेना चाहिए, जितना आप लोगों का वजन है एक दिन में। जैसे कि मान लें मेरा वजन है 40 kg, 40 kg अगर मेरा वजन है, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, 40 kg अगर मेरा वजन है तो हमें रोज़ 40 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरी है। ये होता है एक मनुष्य के आधार पर कितना उसको प्रोटीन लेना चाहिए। तो अगर आप सोयाबीन लेते हैं तो सोयाबीन का 100 ग्राम जो पैकेट होता है उसमें 40 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। तो सबसे अधिक कह सकते हैं प्रोटीन जो पाया जाता है सोयाबीन ही होता है, उससे भी अधिक पाया जाता है। तो उसके विषय में आगे पढ़ते हैं। तीसरा देखिए, ये पढ़ेंगे उसके बाद आप समझ पाएंगे आपको क्या क्या यूज़ करना चाहिए खाने में। अगर आपके पास अच्छे से, यानी खाने के लिए तो पैसा लगेगा ना, इसलिए अगर आपके पास पैसा हो जाए, यानी आप कमा पाएँ, तो क्या क्या आपको यूज़ करना चाहिए खाने में। तो तीसरा प्रश्न है, आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। उत्तर, वे अमीनो अम्ल जिन्हें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता और जिन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। आंसर ये हो जाएगा, यानी अमीनो अम्ल वो अम्ल जिन्हें शरीर पर्याप्त मात्रा में स्वयं नहीं बना सकता, जिन्हें भोजन से प्राप्त करना आवश्यक होता है, आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो आप लोग को यह याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न, लिपिड के प्रमुख प्रकार कौन है, तो लिपिड के प्रमुख प्रकार हो जाएंगे वसा, तेल, कोलेस्ट्रॉल, फैटी। ये हैं एसिड लिपिड के प्रमुख प्रकार। ये आप लोग को याद रखना है। 1 मार्क्स में हो सकता है इन सब का, 5 मार्क्स में जो आप लोग को 15 मार्क्स के क्वेश्चन कराएंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन करा ही नहीं रहे, तो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चन कराने वाले हैं उससे ही आप लोगों का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। मैं ऐसे ही जब भी मैं आप लोग को क्वेश्चन देता हूँ तो 15 मार्क्स में जो 5 मार्क्स का, देखिए 15 मार्क्स का मैं आंसर देता हूँ लगभग 4 पेज में, और आप लोगों को लिखना भी 4 पेज है। तो 15 मार्क्स के 4 पेज में हो, और जब 5 मार्क्स का लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 1 पेज। इसलिए जब 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 पेज लिखना है। उससे हो सकता है सब क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, हो सकता है जो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक्स्ट्रा, उनमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए 15 मार्क्स के साथ साथ 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आंसर कवर होते जाएंगे। तो आप लोग को कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो चलिए, और साथ में आप लोग को लास्ट में 7 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आप लोग को करके ही जाना है। 5वां प्रश्न है, आयरन की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो आयरन की कमी से एनीमिया। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाती है। तो याद रखिएगा, एनीमिया क्या होता है पूछ लिया जाए, एनीमिया में खून की कमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। और यह क्यों होता है, तो आयरन की कमी के कारण होता है। 6वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। ये तो आप लोग क्लास 8 में पढ़े होंगे ये सब। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, विटामिन बी थ्री की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में मिलेंगे। तो विटामिन बी3 का नाम नाइसिन है, याद रखिएगा। और इनकी कमी से, विटामिन बी3 की कमी से कौन सा रोग होता है, पेलाग्रा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां है, विटामिन ए की कमी से। ये तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे, क्लास 8 में ही विटामिन दिया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, क्वाशिओर्कर और मेरासम से संबंधित है, तो दोनों कुपोषण है। कुपोषण आप लोग देखते होंगे झारखंड में बहुत अधिक पाया जाता है। कुपोषण से संबंधित रोग है। कुपोषण में क्या होता है, जो शरीर आप लोग देखते हैं, शरीर बहुत अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। आप लोग देखते हैं हड्डियां दिखता है, पेट उभर जाता है, ये सब किसके कारण होता है, तो कुपोषण के कारण होता है। और क्वाशिओर्कर मुख्यतः प्रोटीन की कमी और मेरासम ऊर्जा और प्रोटीन की गंभीर कमी से संबंधित है। यानी जो क्वाशिओर्कर है यह किसकी कमी से होता है, तो प्रोटीन की कमी से, और जो मोरासमस है वह ऊर्जा और प्रोटीन की कमी से होता है। तो आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग नोट बना लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट आप लोग को बताना है,
जैसे ये सब आप लोग को याद रखना है, फुल फॉर्म, क्यों, किसकी कमी से, ये आप लोग को नोट कर लेना है। साथ में आपको पीडीएफ भी देंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नोट करके रखना है ताकि आप लोग एग्ज़ाम में आसानी से लिख पाएँ। क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप लोग के कोई आंसर में होगा तो हाईलाइटेड कर देना है, और जिससे आंसर हाईलाइटेड पॉइंट देखेगा जो कॉपी चेकर होगा, तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। प्रश्न है कवासियोरकर और मैरासन, ये तो क्वेश्चन करा दिए, आगे बढ़ते हैं। संतुलित आहार क्या है? यानी संतुलित आहार मतलब यानी ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व शामिल हो। आप इसी प्रकार भी शॉर्ट में लिख सकते हैं, यानी ऐसा आहार, या इसके जगह पर लिख सकते हैं ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हो। तो यह भी आप लोगों के लिए सही आंसर होगा और शॉर्ट भी होगा, आप लोग को याद भी रह जाएगा। तो देखते हैं आंसर। ऐसा आहार जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी आवश्यक पोषक तत्व उचित मात्रा और अनुपात में उपस्थित हो, संतुलित आहार कहलाता है। जैसे प्रचुर मात्रा में आप लोग को बताएं, प्रोटीन होना चाहिए, विटामिन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, वसा होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। तो इन सब का मिलाकर क्या कह सकते हैं? तो इसको कहते हैं मिलाकर पोषक तत्व। अगर सभी पोषक तत्व आपके भोजन में उपलब्ध है तो वह एक संतुलित आहार है। आगे बढ़ते हैं, यानी बैलेंस डाइट कह सकते हैं। ये आप लोग को ये सब क्वेश्चन याद रखना है। आरडीए का पूरा नाम क्या है? ये आप लोग के एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। आरडीए का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रिकमेंडेड डाइटरी अलावेंस। आगे बढ़ते हैं, एटीपी का पूरा नाम क्या है? ये भी क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो एटीपी का पूरा नाम हो जाएगा एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट। एडेनोसाइन ट्रिफोस्फेट। ये क्वेश्चन आप लोग को नोट करके रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आप नहीं देख पाएंगे, तो एक बार आप लोग को बढ़िया से पढ़ लेना है। आगे बढ़ते हैं, 13वां प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस क्या है? तो ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज, आप लोग जानते हो, ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न है क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स साइकिल क्या है? तो क्रेब्स साइकिल एक कोशीय श्वसन का महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसमें पोषक पदार्थों का ऑक्सीकरण द्वारा उत्पन्न होती है। जैसे देखिए, जो कैर्ब्स साइकिल है ये किसमें क्या आता है? जो कोशिका होते हैं वह क्या करता है? श्वसन करता है। श्वसन के दौरान जो पोषक बताएं, यानी जो तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उन पदार्थों को, यानी पोषक पदार्थ मतलब कैसा है? पोषक तत्वों को ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कर्ब्स साइकिल। 15वां प्रश्न है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन है, बीएमआर का पूरा नाम क्या है? देखिए, आप लोग को अगर आंसर लिखना है तो केवल इतना ही लिखना है, साथ में आप लोग को एक्स्ट्रा डिटेल प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आंसर आप लोग का अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इजीली आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आंसर बना के लिख पाएँ। तो बीएमआर का फुल फॉर्म हो जाएगा बसल मेट्रोबोलिक रेट। बसल मेट्रोबोलिक रेट। तो यह पूर्ण विश्राम की अवस्था में शरीर के आवश्यक कार्यों के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा की दर है। आगे बढ़ते हैं, 16वां प्रश्न है इलेक्ट्रोलाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएंगे? तो देखिए, उत्तर वे खनिज पदार्थ जो शरीर के द्रव्यों में आयनों के रूप में उपस्थित होकर द्रव्य एवं विद्युत संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो इसी प्रकार आप लोग को, यानी देखिए, इसका वे खनिज पदार्थ जैसे आयरन, कैल्शियम, ये सब क्या हो गए? ये सब खनिज पदार्थ हो गए जो शरीर के द्रव्यों में आयनों के रूप में उपस्थित होकर द्रव मतलब कह सकते हैं जो घुलनशील पदार्थ हैं, वो हो गए द्रव्य और विद्युत संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 17वां प्रश्न है खाद्य जनित रोग क्या है? तो इसका आंसर है दूषित भोजन या पानी के सेवन से होने वाले रोग या खाद्य जनित रोग कहते हैं। यानी जो अगर आप गंदा पानी पी रहे हैं या गंदे भोजन कर रहे हैं तो उनसे होने वाले बीमारियों को क्या कहते हैं? यानी जो रोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो खाद्य जनित रोग, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाएंगे। 18वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न बोटुलिज्म किससे संबंधित है? तो बोटुलिज्म संबंधित है, बोटुलिज्म के विष से संबंधित गंभीर खाद्य जनित रोग है। अब देखते हैं, देखिए, आप लोग को आज पूरा क्वेश्चन तो नहीं करा पाएंगे। देखिए, आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। ये पार्ट 1 है, आप लोग को पार्ट 2 में पूरा क्वेश्चन हो सकता है कवर करा देंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे लगभग 1.5 आवर्स का हो जाएगा और आप लोग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट स्किप कर देंगे। अभी भी बता देंगे आप लोग को कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और जब नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को बता देंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आप लोग को करके ही जाना है।
प्रश्न है हैजा। आप लोग को बताया था ये सोशल अवेयरनेस में हैजा, सोशल अवेयरनेस जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव पेपर है। मैंने सभी पेपर जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे एमसीक्यू एग्ज़ाम, उन सभी का 4 पेपर आप लोग का एमसीक्यू एग्ज़ाम है, उन सभी का मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिया। आप लोगों को केवल वीडियो सेक्शन पर जाना है और रिसेंट वीडियो में देखिएगा तो वही 4 वीडियो मिलेगा, जो एईसी इंग्लिश है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, सोशल अवेयरनेस है, और एक क्या छूट गया, डिजिटल कम्युनिकेशन डाटा मैनेजमेंट। ये चारों आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होगा एमसीक्यू के फॉर्मेट। इन सभी का आप लोग को पहले सिलेबस डिस्कशन के साथ साथ आप लोग को पहले टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ताकि आप लोग जान पाएँ क्या क्या पढ़ना है। नहीं देखें वीडियो तो जाके देख लीजिएगा। तो हैजा एक बैक्टीरियल खाद्य एवं जल जनित रोग है जो मुख्यतः जो विब्रियो कॉलरे से होता है। तो इसी प्रकार आप लोग को आंसर लिखना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बियर और सिरका आप लोग जानते होंगे किस प्रक्रिया से बनाया जाता है। तो बियर और सिरका बनाया जाता है किण्वन आप लोग जानते हो। किण्वन की खोज किसने की थी, तो एक बार अगर आप लोग पढ़ें हैं तो बता दीजिएगा। अगर नहीं बता पाते तो आप लोग को कमेंट में हम आंसर बता देंगे, लेकिन उम्मीद है आप लोग आंसर बता पाएंगे क्योंकि ये क्लास 9 और 10 में दोनों में पढ़े आप लोग। तो बियर किण्वन द्वारा बनाई जाती है, जबकि सिरका मुख्यतः एसिटिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा अल्कोहल के ऑक्सीकरण से बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये सब FSSAI का पूरा नाम क्या है, ये सब क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये सब आप लोग को नोट करके रखना है। FSSAI का पूरा नाम क्या है, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आप लोग को याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न है एजी मार्क क्या है। एजी मार्क क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा एजी मार्क कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और मानकों से संबंधित प्रमाणन चिन्ह है जिनका उपयोग कृषि उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। यानी जो आप देखते हैं किसी भी भोजन का, जैसे आप कोई भी भोजन खाने वाले प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनमें जो प्रमाण चिन्ह कह सकते हैं उनका क्वालिटी कैसा है, तो वह सब कौन चेक करता है, तो एजी मार्क चेक करता है। क्वालिटी जो बताया गया वह सही है या नहीं, तो उन सब का कौन कह सकते हैं निर्देशित करता है, तो एजी मार्क निर्देशित करता है। 24वां प्रश्न देखते हैं। FCI का पूरा नाम क्या है, तो FCI का पूरा नाम हो जाएगा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये आप लोग को बताएं यह क्या करता है, यह खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण से संबंधित प्रमुख संस्था है। आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है यह जो टॉपिक है इनसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इन सब का लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोग को डिटेल में आंसर प्रोवाइड करेंगे। QCC और CGAL है, किससे संबंधित है, तो इसका संबंध है QCC का संबंध और CGAL आप लोग याद रखिएगा। QCC मतलब होता है क्वालिटी कंट्रोल सेल, और CGAL मतलब हो जाएगा सेंट्रल ग्रेन्स मतलब क्या था, फसल। एनालाइज और लेबोरेटरी, एनालाइज मतलब हो गया कह सकते हैं विश्लेषण, लेबोरेटरी मतलब जहाँ जांच होता है फसलों का, वह कह सकते हैं लेबोरेटरी। खाद्य एवं खाद्यान्नों की गुणवत्ता नियंत्रण और विश्लेषण से संबंधित है QCC और CGAL। तो देखिए यहाँ से 15 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू होते हैं। देखिए 15 मार्क्स के क्वेश्चन से ही आप लोग का एग्जाम में सबसे बड़ा रोल किसका रहता है, तो 15 मार्क्स के, क्योंकि 75 मार्क्स में केवल 60 मार्क्स किससे आएंगे, 15 मार्क्स के क्वेश्चन से। 15 मार्क्स के क्वेश्चन से आप लोग को 60 मार्क्स आएगा, यानी कह सकते हैं 1/5, यानी 4 नंबर मान सकते हैं। 5 नंबर अगर टोटल है तो 4 नंबर केवल 15 मार्क्स से मिलेंगे। तो आप लोग को सबसे अधिक फोकस किस पर करना है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन पर। और 15 मार्क्स के क्वेश्चन आप लोग को 15 के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं, मतलब 15 मार्क्स के 15 क्वेश्चन प्रोवाइड करने हैं। और अगर आप 15 क्वेश्चन देख लेते हैं तो आप लोग के एग्जाम में 6 क्वेश्चन मिलेंगे। और मैं आप लोग को यह बता देता हूँ कि आप लोग के एग्जाम में 5 क्वेश्चन हूबहू जो क्वेश्चन बताएंगे वही आप लोग के एग्जाम में आएगा, और जो आप लोग आसानी से याद कर पाएंगे और ईजी लैंग्वेज में लिए। तो चलिए दिखाते हैं पहले आप लोग को 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। 15 मार्क्स के सबसे इम्पोर्टेंट जो होने वाले आप लोग के एग्जाम में 15 मार्क्स का रोल रहेगा। तो 15 मार्क्स को आप लोग को कतई कह सकते हैं इग्नोर नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं 15 मार्क्स के क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का वर्गीकरण, यानी किस प्रकार बांटा गया है कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को, उनके स्रोत क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं, प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, शरीर में उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी शरीर में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का क्या क्या कार्य होता है। तो चलिए देखते हैं आंसर। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन शरीर के 2 प्रमुख पोषक तत्व हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, जबकि प्रोटीन शरीर की वृद्धि, विकास तथा टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत
में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए इसी से आप लोग को बताते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग को याद रखना है, क्योंकि देखिए यही सब पूछा जाएगा कि कार्बो जैसे 15 मार्क्स में पूछ लिया तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों दे दिए, अगर यही 5 मार्क्स में पूछना होता तो पूछ लिया जाता प्रोटीन के मुख्य कार्य क्या है, प्रोटीन का वर्गीकरण और प्रोटीन के स्रोत क्या है। यह हो गया 5 मार्क्स में। शायद 2 टॉपिक पूछ सकता था, प्रोटीन के स्रोत क्या है और प्रोटीन के क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता। अगर यहीं आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों एक साथ करा दें तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। बस इतना ही डिफरेंस है। आप पूरा 15 मार्क्स का क्वेश्चन कर लीजिए, आपका 60-70 जो मार्क्स होगा लॉन्ग क्वेश्चन का, उनमें से आप फिक्स है 45 प्लस इजीली ला पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ बताएं कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वह क्या करता है, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जबकि प्रोटीन होता है वह शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है, और जो टूटे हुए ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत करता है। स्वस्थ शरीर के लिए दोनों का उचित मात्रा में सेवन आवश्यक है, यानी दोनों का उचित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने कार्बनिक यौगिक हैं। यह शरीर के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण यानी किस प्रकार बांटा गया है, तो पहला है मोनोसेक्राइड, और मोनोसेक्राइड में है ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज। और दूसरा प्रकार है डिस्क्राइड, जिसमें सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है और मोल्टोज होता है। और तीसरा प्रकार है पॉलीसेक्राइड, इसमें स्टार्च होता है, ग्लाइकोजन होता है और सेलुलोज होता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट, इसके मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है हमारे शरीर को, तो वह किससे मिलता है, तो प्रमुख है चावल, जो आप लोग को पहले बताते हैं, गेहूँ, मक्का, आलू, शकरंद, शकरंद मतलब सलगम, फल, चीनी, गुड़ तथा अनाज कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं। यानी इन्हीं भोजन है, जो भोजन के प्रकार हैं, इन्हीं भोजनों द्वारा यानी इन्हीं प्रोडक्ट द्वारा हमें कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट के कार्य क्या होते हैं, तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मस्तिष्क को ग्लूकोज उपलब्ध कराता है, और प्रोटीन को ऊर्जा के लिए टूटने से बचाना, शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में ऊर्जा का भंडारण करना, और पांचवा काम है आहार में उपस्थित फाइबर पाचन एवं मल त्याग में सहायता करता, यानी जो हमारे भोजन में उपस्थित फाइबर होते हैं उनका पाचन करना और मल त्याग करने में सहायता करता है। मल मतलब समझ गए होंगे। प्रोटीन नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक पदार्थ है, यह अमीनो अम्ल से बने होते हैं, ये आप लोग को याद रखना है। प्रोटीन के प्रकार होते हैं पूर्ण प्रोटीन, जिनमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं, अपूर्ण प्रोटीन, जिनमें एक या अधिक आवश्यक अमीनो अम्ल कम होते हैं। और प्रोटीन के स्रोत कितने होते हैं, तो प्रोटीन के मुख्य स्रोत हो जाएंगे दूध, दही, पनीर, अंडा, मछली, मांस, दाल, सोयाबीन, मूंगफली तथा अन्य मेवे प्रमुख स्रोत हैं। तो ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन के कार्य क्या होते हैं, तो शरीर की वृद्धि और विकास, मांसपेशियों एवं ऊतकों का निर्माण, क्षतिग्रस्त ऊतकों का मरम्मत, एंजाइम और कुछ हार्मोन का निर्माण में सहायता, ये हुए हैं प्रोटीन के कार्य। और पांचवा है प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करना, यानी कोई भी बीमारी ना फैलने पाए उनके लिए प्रतिरोध करना, और आवश्यक पड़ने पर ऊर्जा प्रदान करना। और निष्कर्ष में जब भी आप लोग 15 मार्क्स का आंसर लिखिएगा, निष्कर्ष जरूर ऐड कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट शरीर के मुख्य रूप में ऊर्जा देते हैं तथा प्रोटीन शरीर की संरचना एवं मरम्मत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संतुलित आहार में दोनों का उचित मात्रा होना आवश्यक है।